हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और आज हम लोग जो लेक्चर करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो था नंबर क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, इसका जो लास्ट टॉपिक है रेसेस एंड गेम्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 1.7 को करेंगे। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग एम.एल. अग्रवाल की बुक को प्रेफर करते हैं। आप लोग भी उस बुक को यदि आप लोगों के पास नहीं है तो परचेज कर लीजिए। हर लेक्चर में मैं ये बात बोलती हूँ कि बुक्स आप लोगों के पास रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भले ही हम वीडियो में अपलोड कर दे रहे हैं, बट आप लोगों को जो एग्जांपल्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाते हैं रेसेस एंड गेम्स। तो रेसेस एंड गेम्स में सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं, जो कुछ तो आप लोग फैमिलियर हैं उस वर्ड से। जैसे रेस, कोई भी रेस होती है, कोई भी दौड़ होती है ना, उसमें रेस शब्द यूज किया जा सकता है। रेस कोर्स का मतलब होता है जहाँ पे वो रेस हो रही है, कोई भी ग्राउंड है, कोई भी स्टेडियम है या कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पे वो रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ से रेस स्टार्ट होती है। मान लो 100 मीटर की रेस है तो 0 जहाँ से शुरू होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। फिनिशिंग पॉइंट जहाँ पे वो 100 मीटर कंप्लीट होता है या 100 किलोमीटर कंप्लीट होता है वो फिनिशिंग पॉइंट है। डेड हिट, ये जो है ये चारों तो आप लोग फैमिलियर हो। ये जो वर्ड है ये है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डेड हिट का मतलब ये होता है कि मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाई मैथ्स है, क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन डेड हिट का मतलब ये होता है कि यदि 4 या 4 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चारों ही फिनिशिंग पॉइंट पे एक ही टाइम पे पहुंचते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे पहुंचते हैं, तब उसको एक ही टाइम पे पहुंचते हैं तब उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेड हिट सिचुएशन। जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 5 या 6 जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक ही टाइम पे उस फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचे। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होता है ताकि आपको समझ में आए कि किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं या कौन कितने उससे विन कर रहा है गेम को। जैसे ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ x मीटर, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों उस रेस में दौड़ रहे हैं और ए थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा रनर है, तो उसको लगता है कि मैं बी को x मीटर का, मतलब ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो ए जो बोलता है वो कि मैं ले तू यहाँ से, है ना, मैं यहाँ से दौड़ूंगा और बी जो है वो यहाँ से दौड़ेगा और उसके बाद भी मैं ही जीतूंगा। अब वो कौन जीतता है वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा एक सिचुएशन आती है जिसमें ए बोलेगा कि वो x मीटर का स्टार्ट दे रहा है। दैट मीन्स यदि 100 मीटर की रेस है तो यदि ये 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, मतलब यदि ये 100 पूरा मीटर दौड़ेगा तो ये 90 मीटर ही दौड़ेगा और उसके बाद देखते हैं कौन विन करता है उस रन को। ठीक है, तो इसको या तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा या ए बीट बी बाई एक्स मीटर। ए बीट बी बाई एक्स मीटर मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ए बी से 10 मीटर बीट बाई 10 मीटर मतलब 10 मीटर से जीत रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी देर में ए ने 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर ली, बी ने 90 मीटर ही दौड़ा, मतलब 10 मीटर का डिफरेंस है दोनों के रन में। फिनिशिंग पॉइंट में ए जब तक 100 पे पहुंच गया वो अभी 90 तक ही पहुंचा था, तो ए बीट बाई एक्स मीटर। ठीक है, तो जब आप अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे कैसी सिचुएशन आती है तो हमको कैसे सॉल्व करना है। अब एक गेम है, फॉर एग्जांपल एक गेम है, वो 100 पॉइंट्स का कोई गेम होता है, ठीक है, तो माने क्या होता है वो गेम में 100 जो है वो एम हो, ठीक है, मतलब उसको 100 पॉइंट्स सिक्योर करना है। 100 पॉइंट्स सिक्योर करेगा तभी वो विन होगा। ठीक है, तो पर्सन एमिंग द पार्टिसिपेंट्स हु स्कोर्स 100 पॉइंट फर्स्ट इज द विनर, मतलब जो सबसे पहले उसमें 100 पॉइंट लाएगा वो उस गेम का विनर होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है रेसेस एंड गेम्स में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यदि एक गेम में ए स्कोर कर रहा है 100 पॉइंट्स और बी
स्कोर करना है 70 पॉइंट। तो ए कितने पॉइंट से जीत गया? 30 पॉइंट से जीत गया। ठीक बात है। या उसको बोलते हैं ए कैन गिव बी 30 पॉइंट्स, ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें हैं। इस पे बेस हमारा एक्सरसाइज 1.7 है। एक्सरसाइज 1.7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कैन रन 40 मीटर्स वाइल बी कैन रन 50 meters in the same time. In 1000 meter is find by how much distance B beats A. मतलब A 40 मीटर दौड़ रहा है, तो उतनी देर में B कितनी देर दौड़ रहा है? उतने ही समय में B कितना दौड़ रहा है? 50 मीटर दौड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब B जीतेगा ऑब्वियसली। तो 1000 मीटर की रेस में B कितने रन से A beats A, how much distance? तो क्वेश्चन नंबर 1, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, B runs 40 meter, then A run 50 meter. B run 40 meter, तो B run 50 meter, तो A run 40 meter, और B run 1 meter, then A run 40 by 50. और यदि B रन करता है 1000 मीटर, तो कितना ये रन करेगा? 40 by 50 into 1000, मतलब जब B 1000 मीटर रन कर रहा है तो A कितना रन कर रहा है? मतलब B beat by A by कितना? 100, 1000 minus 800, that is 200. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इन 100 मीटर रेस A covers a distance in 36 seconds and B in 45 seconds. Find by how much distance A beats B, है ना। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस ऑफ A एंड B कितना दिया हुआ है? 60 minus 45, that is 15 सेकेंड। कितना है? 40, 36 and 45, 36 and 45, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों का टाइम डिफरेंस है ना, कितना आ रहा है? 9 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, 9 सेकेंड है। और फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी, मतलब ए कितने डिस्टेंस से जीतेगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ बी निकालेंगे। स्पीड ऑफ बी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ए का है और ये बी का है और ये तो स्पीड ऑफ बी डिस्टेंस 100 है अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 45। ये स्पीड ऑफ बी आ गया, इसको मीटर पर सेकेंड आप लिख सकते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन, है ना, ये स्पीड आ गई। अब बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बीट बी, मतलब ए बी से कितने इसमें जीतेगा ये आपको निकालना है। स्पीड ऑफ बी निकाल लिया, है ना, मतलब जो रेस को 45 सेकेंड में कंप्लीट करता है बी वो 36 सेकेंड में। तो कहने का मतलब ये है कि उस बचे हुए टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कौन? बी, है ना, तभी उसको लेट हुआ जीतने में। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय बी in 9 seconds, that is equal to speed time। ठीक है, मतलब 20 मीटर का डिस्टेंस को कवर करेगा बाद में, ए के बाद, है ना। तो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब इतना वो ए बीट्स बाय बी बाय 20 मीटर। आंसर आ जाएगा ए बी बाय बी 20 मीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन अ 500 मीटर रेस ए बीट बी बाय 90 मीटर और 18 सेकेंड, है ना। 900
मीटर और A बीट बाई B बाई 9 मीटर 90 मीटर और 18 सेकेंड। A B बाई 9 मीटर और 18, मतलब यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, टाइम डिफरेंस भी दिया हुआ है और डिस्टेंस का भी डिफरेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आपको जो T1 माइनस T2 है, स्पीड ऑफ A कितना हो जाएगा, 900 500 स्पीड ऑफ ए बाई, इसका टाइम हमको नहीं मालूम है। ठीक है, अब 18 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई 18 सेकेंड, दैट इज मतलब यहाँ जो 90 दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, है ना, 90 इक्वल टू 500 बाई T1 इंटू 80, तो T1 आ जाएगा 90 100, क्या आ गया, कितना आ गया 100, T1 कितना आ गया 100 सेकेंड, 100 टाइम है ना, 100 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखिए जो 100 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा था टोटल, कौन, ए 100 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा था, और तो वो कितना सेकेंड लगाएगा, बी। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स। हाँ, तो एज टाइम कैसे निकलेगा, 100 माइनस 80, मतलब वो जो है 82 सेकेंड में ही रेस को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, देखिए फिर से एक बार समझा दे रही, ए बी बाई बी 9 मीटर 18 सेकेंड, मतलब जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस का भी डिफरेंस दिया हुआ है और टाइम का भी डिफरेंस दिया हुआ है। अब स्पीड ऑफ ए निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कवर्ड है ना, टाइम ऑफ ए अपन T1 मान ले रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में क्या होगा, वो है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाई इन 18 सेकेंड। क्यों, क्योंकि जो टाइम डिफरेंस है वो दिया हुआ है आपको, और क्या दिया हुआ है, 9 मीटर दिया था ना, 90 था कि 9 था, 90 था, 90। ठीक है, तो 90 ये डिस्टेंस हो गया जो डिफरेंस आया, और 500 बाई T1 इंटू 18 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, तो ए का जो टाइम निकलेगा वो मतलब वो 82 सेकेंड में ही रेस को कंप्लीट कर दिया। जो वो 100 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा था अभी, वो कितना 18 सेकेंड में, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ये ना ए ना होके हाँ बी होगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, क्योंकि ए बी बाई जो 80 सेकेंड मतलब जो डिफरेंस है वो निकाले, तो 100 सेकेंड बी का आ गया, तो ए का कितना हो जाएगा 100 माइनस 50। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, A runs 4 times as fast as B. If A gives B a start of 60 meter, how far must the goal on the race course be so that A and B reach it at the same time? मतलब क्या हो रहा है, यदि A runs 4 times as fast as B, मतलब let the speed of B x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ ए कितनी हो जाएगी 4x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4x किलोमीटर पर आवर। तो
इन टी सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना हो जाएगा? इन टी सेकेंड, किलोमीटर पर आवर है कि ये पहले देख लेंगे। हाँ, मीटर पर सेकेंड। इन टी सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इक्वल टू हो जाएगा इन टी सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एक्स इंटू टी। ठीक है, एक्स इंटू टी और सेम इन टी सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ए 4x इंटू टी। ठीक है, 4x इंटू टी। अब टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? A gives B a start of 60 मीटर। मतलब वही जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया लेक्चर की स्टार्टिंग में कि यदि स्टार्ट दे रहा है 60 मीटर का, ये भी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ ये 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। मतलब ये जो डिस्टेंस xt टाइम में ट्रैवल करता है, ये डिस्टेंस जो है वो 4xt टाइम में 4xt डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ए 4xt ट्रैवल करता है तो बी कितना? तो मतलब 4xt माइनस xt इज इक्वल टू 60। इसके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों का डिफरेंस क्या है? 60 मीटर। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला है ए जो है बी को 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे। 3xt इज इक्वल टू 60 या t इज इक्वल टू 20 बाई x। ठीक है, 20 बाई x। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ रेस कोर्स डिस्टेंस ऑफ रेस कोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू आता है स्पीड इनटू टाइम। और एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। आपको जो रेस कोर्स का डिस्टेंस निकालना है वो कैसे निकालेगा? ए से ही निकालना पड़ेगा ना। आप बी से निकालोगे तो बी को तो ऑलरेडी 60 मीटर का बेनिफिट मिला हुआ है, तो आप 4xt करोगे। 4xt दैट इज 4x इंटू 20 बाई x दैट इज 80 मीटर। ये आपका आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? A and B participate in the 200 meter race। मतलब डिस्टेंस ऑफ रेस के मतलब 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, A and B participate in 200 meters। A runs at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर। A can give the start of 18 मीटर। मतलब यहाँ ये B जो है वो 18 मीटर स्टार्ट दे रहा है और ए की जो स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ए कैन गिव स्टार्ट ऑफ 18 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 6 सेकेंड। मैंने उसको 18 मीटर का स्टार्ट दिया तो भी वो 6 सेकेंड से। फाइंड द स्पीड ऑफ बी इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले ए का जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किए। तो 6 इंटू 5 बाई 18 मतलब कितना आ गया? 6 इंटू 5 बाई 18। तो टाइम फॉर ए कितना हो जाएगा? मीटर था पूरा डिस्टेंस और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा? 5/3 मतलब 200 इंटू 3/5 120 सेकेंड
120 सेकेंड यानी 120 सेकेंड, 120 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब जो है इनका जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर बी कितना आ जाएगा, 200 माइनस 18 दैट इज 182 मीटर। ठीक है, 182 मीटर। तो बी का जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी का टाइम कितना आ जाएगा, पहले 6 सेकेंड है ना, तो बी का जो टाइम कितना आ जाएगा, मतलब 120 सेकेंड प्लस 6, 126 सेकेंड है ना। ए ने उसको स्टार्ट भी दिया, उसके बाद भी ए ही जीत रहा है। कितने डिफरेंस है, 6 सेकेंड के डिफरेंस है। ए का जो टाइम निकाला था 120 सेकेंड निकला था, तो 120 में 6 सेकेंड को ऐड कर दी, 126 सेकेंड आ गया। तो बी का स्पीड सेम, जैसे यहाँ पे ए का बी स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड डिस्टेंस कितना कवर किया है 182, टाइम कितना हुआ 126, तो 182 बाई 126। अब आपको पूछा गया है, आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बी इन किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड तो हमने निकाल ली, लेकिन है ही किसमें, मीटर पर सेकेंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फिर इससे जाएगा दैट इज 26/5 या 5.2 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की स्पीड निकल के आ गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स ए एंड बी इज 3:4 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है यदि 3:4 स्पीड ए टू बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है, ए टू बी 3:4 और 500 मीटर रेस है, 500 मीटर रेस है। तो if A has a start of 140 meter then find the distance by which A wins। A फिर B को कितना कितने का स्टार्ट दे रहा है, 140 मीटर का, मतलब डिस्टेंस ऑफ A यदि 500 मीटर है तो डिस्टेंस ऑफ B हो जाएगा 500 माइनस 140 दैट इज 360 मीटर। ठीक है, अब ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, और आपकी क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। मतलब 3:4 का रेशियो है, कहने का मतलब है इफ बी रन 4 मीटर देन ए रन कितना 3 मीटर। ठीक है, बी रन 4 मीटर देन ए रन 3 मीटर, या इसका उल्टा बी का दिया हुआ है ना, क्योंकि आपको ए कवर इफ ए कवर 3 मीटर देन बी कवर, जब वो 3 मीटर कवर करता है तो बी कितना मीटर कवर करता है 4 मीटर। ठीक है, तो और यदि 1 मीटर हो जाता है तो 4/3 और जब ए 360 मीटर कवर करता है तो बी कितना कवर करेगा 4/3 इंटू 360। मतलब जब ए 360 मीटर कवर करता है तो बी कितना कवर कर रहा है 480 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, 480 मीटर कवर कर रहा है। तो कितने का, और पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। तो कहने का मतलब है कि तो ए विंस बाय
500 माइनस 480, है ना। कहने का मतलब है जब तक बी 480 मीटर पहुंचा था उसने पूरा जो है कवर कर लिया था डिस्टेंस को 20 मीटर का हो गया, है ना। समझ में आ गया कि तो 20 मीटर से ए बीट बाई बी बाई 20 मीटर्स।